हाय गाइस, मेरा नाम है हर्ष और आज हम करने जा रहे हैं क्लास 9 का चैप्टर 6 टिश्यूज के सारे क्वेश्चंस का डिस्कशन। सबसे पहले एक्सरसाइज के क्वेश्चंस करेंगे और उसके बाद इन टेक्स्ट के। सबसे पहले हेडिंग एक्सरसाइज के क्वेश्चन आंसर्स का डिस्कशन और फिर कौन सा करेंगे, फिर कौन से करेंगे, इन टेक्स्ट के क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो आ जाओ सबसे पहला क्वेश्चन देखते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन जो है वो बता रहा है कि डिफाइन द टर्म टिश्यू। तो टिश्यू के टर्म को अपने को डिफाइन करना है। तुम याद करो, जब टिश्यू का सबसे पहला लेक्चर अपने ने किया था तब उसमें टिश्यू के इंट्रोडक्शन में मैंने तुमको अच्छे से समझा के एक टिश्यू की डिफाइन लिखवाई थी। वो टिश्यू की डिफाइन ही इसका मोस्ट एक्यूरेट आंसर होगा। ठीक है, टर्म टिश्यू को अपने को क्या करना है, इसको बताना है कि टर्म टिश्यू को डिफाइन करना है, इसका मतलब क्या होता है। तो टिश्यू अपने ने देखा था, टिश्यू को क्या बोलते थे, एक ग्रुप ऑफ सेल्स होगा। एक ग्रुप ऑफ सेल्स क्या कर रहा होगा, कोई भी एक फंक्शन को परफॉर्म कर रहा होगा, उसको अपन क्या बोल देंगे, टिश्यू बोल देंगे। तब टिश्यू की डेफिनेशन क्या आ जाएगी, अ ग्रुप ऑफ सेल्स, बट सेल्स हमेशा कैसे होने चाहिए, सिमिलर इन स्ट्रक्चर। सिमिलर इन स्ट्रक्चर, स्ट्रक्चर के अंदर हमेशा कैसे होने चाहिए, सिमिलर होने चाहिए। परफॉर्मिंग अ स्पेसिफिक फंक्शन। ठीक है, क्या डेफिनेशन हो गई, अ ग्रुप ऑफ सेल सिमिलर इन स्ट्रक्चर परफॉर्मिंग अ स्पेसिफिक फंक्शन इज नोन एज टिश्यू बोल देंगे। तुम याद करो अपने ने कैसे इसको डिफाइन किया था। ये अपने ले लिया एक सेल है, ये क्या है, अ सेल, सिंगल सेल है अपने पास। अगर मैं इसका एक ग्रुप ले लेता हूं, ठीक है, ये मेरे पास पूरा सेल का क्या हो गया, ग्रुप हो गया। ठीक है, ये समझ लो ग्रुप हो गया। तो ये क्या हो गया, मेरे पास बहुत सारे सेल्स हो गए। ये क्या है मेरे पास, मेनी सेल्स है, मेनी सेल्स है। ठीक है, अब तुम सपोज कर लो कि ये ग्रुप ऑफ सेल्स जो है ये कोई फंक्शन को परफॉर्म कर रहा होगा। कौन सा फंक्शन परफॉर्म कर रहा है, मैं समझ लेता हूं कि ये ग्रुप ऑफ टिश्यू जो है मेरे हार्ट में प्रेजेंट है और ब्लड को पंप करने का काम कर रहा है। ठीक है, तो ये एक स्पेसिफिक फंक्शन परफॉर्म कर रहा है। कौन सा फंक्शन परफॉर्म कर रहा है, हार्ट में ब्लड पंपिंग, ऐसे ले लो, पंपिंग ब्लड इन हार्ट। ठीक है, तो क्या मतलब हो गया, बहुत सारे सेल्स मिलकर एक टिश्यू का फॉर्मेशन कर रहे हैं और वो टिश्यू का क्या फंक्शन कर रहा है, हार्ट में ब्लड को पंप करने का काम कर रहा है। तो इसी को क्या बोल देंगे, टिश्यू बोल देंगे। इस डेफिनेशन का सिंपल सा मीनिंग। ठीक है, बहुत आसान सा क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बता रहा है, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ एलिमेंट टुगेदर मेक अप द जाइलम टिश्यू, नेम देम। ठीक है, तो क्या बता रहा है कि जाइलम जो होता है, जाइलम अपने को पता ही है। जाइलम जो था अपने ने कहां पर पढ़ा था, जाइलम अपने ने पढ़ा था कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू में। अब तुम याद करो अपने ने इसको क्यों कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू बोला था। परमानेंट टिश्यू होता क्या था प्लांट में, परमानेंट टिश्यू वो टाइप का टिश्यू होता है जो कभी भी, जिसके सेल्स कभी भी डिवाइड नहीं कर सकते। और इसको कॉम्प्लेक्स परमानेंट क्यों बोला था, क्योंकि कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू वो होता है जिसमें मोर देन वन टाइप ऑफ सेल्स प्रेजेंट होते हैं। दो पढ़े थे अपने ने कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू में, एक पढ़ा था जाइलम और दूसरा पढ़ा था फ्लोएम। तो जाइलम तुम याद करो, जाइलम क्या था, जाइलम प्लांट के अंदर क्या कर रहा था, वाटर कंडक्शन कर रहा था। क्या कर रहा था, वाटर कंडक्शन इन प्लांट्स। जो भी वाटर जो होता था वो रूट एब्जॉर्ब करता था और वो रूट का एब्जॉर्ब वाटर जो होता था जाइलम पूरे प्लांट तक कैरी करता था। कौन, जाइलम कर पाता था। किसकी वजह से वाटर का ट्रांसपोर्टेशन हो पाता था, जाइलम की वजह से हो पाता था। अब तुम याद करो, इसमें अपन ने 4 एलिमेंट्स पढ़े थे। सबसे पहला एलिमेंट जो था वो था ट्रेकीड्स। क्या था, ट्रेकीड्स। दूसरा एलिमेंट जो था वो था वेसल्स। ठीक है, तीसरा एलिमेंट जो था वो था जाइलम, नहीं बैठ जाता हूं, जाइलम स्क्लीरेनकाइमा। क्या था, जाइलम स्क्लीरेनकाइमा। और जो चौथा एलिमेंट जो था वो क्या था, जाइलम पेरेन्काइमा काइमा। ठीक है, जाइलम स्क्लीरेनकाइमा को और भी क्या बोल सकते हैं, फाइबर्स, मतलब उसमें फाइबर्स बोला था। ठीक है, अब तुम याद करो अपने ने ये एक और पॉइंट इसमें नोट डाउन जैसा था क्या, कि ये जो 3 एलिमेंट जो है, ये ट्रेकीड्स, वेसल्स और जाइलम स्क्लीरेनकाइमा,
ये तीनों कैसे होते थे? डेड होते थे। डेड क्यों होते थे? क्योंकि यहाँ पर लिग्निन का डिपोजिशन होता था और जाइलम पेरेन्काइमा जो होता था वो कैसा होता था? लिविंग होता था। अपने को डेड और लिविंग से कोई मतलब नहीं है। क्वेश्चन में पूछा है कि जाइलम के कितने एलिमेंट होते थे, वो सब बताने, तो अपन 4 एलिमेंट है, ट्रेकीज, वेसल, जाइलम स्क्लेरेनकाइमा और जाइलम पेरेन्काइमा। ठीक है, आसान सा क्वेश्चन था ये भी हो गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। 2 मिनट रुक जाओ। सारे एक एक क्वेश्चन जो है अपने ने दोनों जो 3 लेक्चर हुए किसके, एक प्लांट टिश्यू का और 2 एनिमल टिश्यू में। सबसे पहले पहला वाला लेक्चर था एपिथेलियल टिश्यू कनेक्टिव टिश्यू का और इंट्रोडक्शन, और तीसरा लेक्चर जो था वो कौन सा था? नर्वस टिश्यू और कनेक्टिव टिश्यू। एक एक क्वेश्चन तुम देखना, एक एक क्वेश्चन अपने ने डिस्कस किया हुआ है बहुत बहुत ज्यादा डिटेल में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कौन सा हो जाएगा। आंसर 3। पेन चेंज कर लेता हूँ। क्या है? हाउ मेनी, क्या था? हाउ आर सिंपल टिश्यूज डिफरेंट फ्रॉम कॉम्प्लेक्स टिश्यूज इन प्लांट्स। तो ठीक है, बोल रहा है कि सिंपल टिश्यूज और कॉम्प्लेक्स टिश्यूज जो होते हैं वो प्लांट में कैसे डिफरेंट होते हैं। तो तुम याद करो, प्लांट टिश्यू जो था, प्लांट टिश्यूज जो होते हैं, प्लांट टिश्यूज आर ऑफ 2 टाइप्स। 2 टाइप के प्लांट टिश्यूज जो होते हैं वो अपने को देखने मिलते हैं। सबसे पहला टाइप जो होता है, सबसे पहले टाइप का टिश्यू अपन पढ़ते हैं वो कौन सा पढ़ते हैं? सिंपल, मतलब प्लांट टिश्यूज में कौन से? परमानेंट वाले, परमानेंट वाले की बात होगी। ठीक है, इसमें अपन पढ़ते हैं परमानेंट टिश्यूज में बात करेंगे, सिंपल परमानेंट टिश्यू, सिंपल परमानेंट टिश्यूज, और दूसरे अपने ने पढ़े हैं कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यूज। एक बार क्वेश्चन पढ़ने दो, क्या है? हाउ आर द सिंपल टिश्यूज डिफरेंट फ्रॉम द कॉम्प्लेक्स टिश्यूज इन दी प्लांट्स। ठीक है, अब सिंपल परमानेंट और कॉम्प्लेक्स परमानेंट जो था वो अपन ने किस बेसिस पे उसको किस क्राइटेरिया पे अपने ने इसको डिफरेंशिएट किया था? तो सिंपल परमानेंट टिश्यू वो परमानेंट टिश्यू होता है। परमानेंट टिश्यू मतलब वो टिश्यू जो डिवाइड नहीं करता है। ठीक है, सिंपल परमानेंट का मतलब क्या है? जिसमें ओनली 1 टाइप ऑफ सेल होगा, जिसमें ओनली 1 टाइप ऑफ सेल होगा। और कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू का मतलब क्या होगा? बीच में जिसमें मोर देन 1 टाइप ऑफ सेल होगा। तो जो भी कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू है इसमें मोर देन 1 टाइप ऑफ सेल होता है और सिंपल परमानेंट टिश्यू में सिर्फ 1 टाइप का सेल होता है। जो सिंपल परमानेंट टिश्यू था इसमें अपन ने 3 पढ़े थे। सबसे पहला अपने ने पढ़ा था पेरेन्काइमा, दूसरा अपने ने पढ़ा था कोलेनकाइमा, और तीसरा अपने ने पढ़ा था स्क्लीरेनकाइमा। तीसरा क्या पढ़ा था? स्क्लीरेनकाइमा। ठीक है, कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू में अपने ने 2 पढ़े थे, एक पढ़ा था जाइलम और दूसरा पढ़ा था फ्लोएम। तो समझ पड़ गया क्यों सिंपल परमानेंट और कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यूज कैसे डिफरेंट है। सिंपल परमानेंट टिश्यू मतलब वो परमानेंट टिश्यू जो जिसमें सिर्फ एक ही टाइप का सेल होगा, पेरेन्काइमा, कोलेनकाइमा, स्क्लेरेनकाइमा। और कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू वो टाइप का टिश्यू होगा जिसमें मोर देन 1 टाइप का सेल होगा। जाइलम, फ्लोएम, जाइलम में अपने ने देखे अपनी लास्ट रिसेंट क्वेश्चन था उसमें 4 एलिमेंट्स थे, फ्लोएम में भी 4 एलिमेंट्स होते हैं। तो इसीलिए कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू होता है जिसमें मोर देन 1 टाइप ऑफ सेल प्रेजेंट होता है। तो बस इतना ही है। फिर ये बता रहा है डिफरेंशिएट, नेक्स्ट क्वेश्चन है डिफरेंशिएट बिटवीन पेरेन्काइमा, कोलेनकाइमा एंड स्क्लीरेनकाइमा ऑन द बेसिस ऑफ सेल वॉल। ठीक है, डिफरेंशिएशन बताना है किसके बीच में? पेरेन्काइमा, कोलेनकाइमा एंड स्क्लीरेनकाइमा के बीच में ऑन द बेसिस ऑफ सेल वॉल। रुक जाओ, यहीं हो जाएगा, छोटा सा ही है, यहां डिवाइड कर लो। स्पेस, इसको बोलते हैं स्पेस मैनेजमेंट। ठीक है, कौन सा क्वेश्चन हो जाएगा? आंसर 4। सेल वॉल के बेसिस पे करना है। तो सबसे पहले पेरेन्काइमा, कोलेनकाइमा एंड स्क्लीरेनकाइमा कौन से? सिंपल परमानेंट टिश्यू के टाइप है। ठीक है, तो सबसे पहले यहां पर लिख दो सेल वॉल, सेल वॉल के बेसिस पे कर रहे हैं। ठीक है, और यहां मैं बना देता हूं पेरेन्काइमा। ठीक है, यहां मैं बना देता हूं कोलेनकाइमा और यहां मैं बना देता हूं स्क्लीरेनकाइमा। सेल वॉल तुमको पता ही है, सेल वॉल क्या होती है? प्लांट में आउटर मोस्ट कवरिंग जो होती है वो सेल वॉल होती है। ठीक है, पेरेन्काइमा में जो सेल वॉल होती है वो, इसकी सेल वॉल जो होती है वो कैसी होती है? थिन होती है। और किससे बनी होती है? सेल्यूलोज से बनी होती है। थिन होगी और सेल्यूलोज से बनी होगी। अब पेरेन्काइमा की अगर तुम फोटो देखोगे तो पेरेन्काइमा की फोटो जो थी वो ऐसे होती थी,
जिसमें क्या प्रेजेंट होती है बीच में, ये इंटरसेलुलर स्पेसेस जो होती थी, इंटरसेलुलर स्पेसेस प्रेजेंट होती थी। कोलेनकाइमा की जो सेल वॉल होती है वो किससे बनी होती है, सेलुलोज से बनी होती है प्लस पेक्टिन से बनी होती है, सेलुलोज और पेक्टिन से बनी होती है। और इसकी सेल वॉल की खास बात क्या होती है कि ये सेल वॉल है, जैसे मेरे पास ये जैसे इसके सेल्स है, ठीक है, इसके सेल्स जो होते हैं, ये जो कॉर्नर है यहाँ पर क्या देखने मिलता है अपने को, सेलुलोज की थिकनिंग देखने मिलती है। ये चारों सेल में क्या होगी, कॉर्नर्स पे सेलुलोज की थिकनिंग। तो यहाँ पर इंटरसेलुलर स्पेस जो होती है वो कैसी होती है, हाईली रिड्यूस्ड होती है। और जो स्क्लेरेनकाइमा है, स्क्लेरेनकाइमा की सेल वॉल किससे बनी होती है, सेल्यूलोज प्लस लिग्निन। अब अपने को पता है लिग्निन से बनी है, इसीलिए स्क्लेरेनकाइमा वाला टिश्यू जो होता है वो क्या होता है, डेड होता है। क्यों डेड, वो डेड क्यों होता है, उसका मेन पर्पस क्या होता है, वो प्लांट को क्या मेन प्रोवाइड करता है, सपोर्ट प्रोवाइड करता है। डेड होता है, सेल वॉल जो होती है वो लिग्निन होता है सेल वॉल में, और इंटरसेलुलर स्पेस एब्सेंटी होती है, ठीक है। तो ये डिफरेंशिएशन था इन तीनों के बीच में सेल वॉल के बेसिस पे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये तो बहुत मतलब ऐसे डिफरेंशिएट करना चाहो तो कर सकते हो, 4-5 पॉइंट बन सकते हैं, बट अपने को जितना पूछा है उतना ही लिखने का ना यार, क्यों फिर मतलब ओवर स्मार्ट बन के मार्क्स खोने का। और मतलब तुमने ठीक है लिखा, तुमको पता था, और तुमने 2 पॉइंट और ऐड कर दिए, बट अगर फिर वो गलत निकले तो फिर नहीं फिर सेट होता ना, इसलिए जितना पूछो उतना ही लिखने का। सिंपल एज दैट, एज सिंपल एज दैट, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बता रहा है कि कौन सा आ जाएगा, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 है, व्हाट आर द फंक्शंस ऑफ स्टोमेटा। स्टोमेटा का क्या फंक्शन होता है, ठीक है। आंसर हो जाएगा 5। तो स्टोमेटा का क्या फंक्शन होता है, तो भाई स्टोमेटा क्या चीज होती है सबसे पहले तुम समझो। जब अपने ने एपिडर्मिस वाला टॉपिक पढ़ा था, एपिडर्मिस क्या थी, आउटर मोस्ट कवरिंग होती है, कोई भी आउटर मोस्ट कवरिंग होती है, भले वो लीफ हो, स्टेम हो, रूट हो, कुछ फर्क नहीं पड़ता, एपिडर्मिस आउटर मोस्ट कवरिंग होती है। अब लीफ में क्या होता है, लीफ में एपिडर्मिस जो होता है वो किसका फॉर्मेशन करता है, स्टोमेटा का फॉर्मेशन करता है। स्टोमेटा कैसा दिखता है अपीयरेंस में, ऐसा कुछ, ठीक है। ये क्या होता है, स्टोमेटल पोर, और ये क्या होता है अपने पास, गार्ड सेल्स, GUARD, ये क्या होते हैं, गार्ड सेल्स होते हैं, ठीक है। अब तुम देखना, ये जो स्टोमेटा होता है, स्टोमेटा का मेन सबसे पहले फंक्शन क्या होता है, जैसे अपने पास ब्रीद इन ब्रीद आउट करने के लिए क्या है, नोज है, वैसे ही प्लांट में स्टोमेटा क्या करता है, गैसियस जो भी गैसेस होती है उसका एक्सचेंज करवाता है। तो स्टोमेटा किस में आ जाएगा, helps to exchange the gases required for the process of फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस के लिए जो गैसेस रिक्वायर होती है उसका एक्सचेंज करवाने का काम कौन करता है, स्टोमेटा करता है। कैसे फोटोसिंथेसिस, तुम थोड़ा और डीप में समझो। फोटोसिंथेसिस प्रोसेस का मतलब क्या होता है, फोटोसिंथेसिस वो प्रोसेस है जिसमें प्लांट अपना खुद का फूड खुद बनाता है, ठीक है। तो ये है मेरे पास CO2 6CO2 प्लस 12H2O, ये मिलके किसका फॉर्मेशन करते हैं, C6H12O6 प्लस 6O2 प्लस 6H2O। ये क्या है, एक इक्वेशन है जिससे किसका फॉर्मेशन हो रहा है, CO2 और H2O से ग्लूकोज का फॉर्मेशन हो रहा है। ये ग्लूकोज क्या होता है, प्लांट का खुद का फूड होगा, ठीक है। तो अब हो क्या रहा है, अपने को पता है जैसे ह्यूमंस में ब्रीदिंग होती है, ब्रीदिंग ह्यूमंस में कैसी होती है, अपन ऑक्सीजन का इंटेक करते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को रिलीज करते हैं। तुमको पता होगा प्लांट्स में वो चीज उल्टी होती है, इसीलिए प्लांट्स में उल्टी कैसे चीज होती है, प्लांट्स जो अपने CO2 को एक्सेल करते हैं, वो प्लांट CO2 को इनहेल करते हैं थ्रू स्टोमेटा, उसमें पानी के साथ रिएक्ट करके वो किसका फॉर्मेशन करते हैं, ग्लूकोज का, और O2 का क्या कर देते हैं, लिबरेशन थ्रू स्टोमेटा। O2 का लिबरेशन भी कैसे होता है, थ्रू स्टोमेटा। तो हुआ क्या, अपन O2 लेते हैं, CO2 रिलीज करते हैं, प्लांट्स क्या करती है, CO2 कंज्यूम करती है और O2 रिलीज करती है। इसीलिए तो बोलते हैं अगर ज्यादा ट्री उगाओगे तो वहां पर तुमको ब्रीदिंग प्रॉब्लम्स नहीं देखने मिलेगी। क्यों, क्योंकि वहां पर ऑक्सीजन की बहुत सफिशिएंट लेवल का ऑक्सीजन होगा, तो कोई भी ब्रीदिंग प्रॉब्लम्स तुमको देखने नहीं मिलेगी। तो सबसे पहला पॉइंट तो ये हो गया। दूसरा पॉइंट जो होता है, प्लांट्स में एक क्या होती है, ट्रांसपीरेशन वाली प्रोसेस होती है। प्लांट्स में एक ट्रांसपीरेशन वाली प्रोसेस होती है। ट्रांसपीरेशन का मतलब अपने ने समझा था, ट्रांसपीरेशन वो प्रोसेस है जिससे प्लांट जो होता है वो उसका एक्सेस वाटर जो होता है वो एनवायरनमेंट में रिलीज करता है इन द फॉर्म ऑफ वाटर वेपर्स।
तो ट्रांसपीरेशन की प्रोसेस जो होती है, ट्रांसपीरेशन प्रोसेस जो होती है वो भी किसके थ्रू हो पाती है, स्टोमेटा के थ्रू हो पाती है। स्टोमेटा ही जो होता है वो क्या करता है, इसके यहाँ पर पोर है यहाँ पर, तो ये क्या करता है, वाटर ड्रॉपलेट्स के फॉर्म में जो भी प्लांट्स के अंदर एक्सेस वाटर होता है उसको बाहर एनवायरनमेंट में रिलीज कर देता है। तो ये दो फंक्शन हो गए स्टोमेटा के मेन, एक तो फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस में काम आता है और ट्रांसपीरेशन की प्रोसेस में काम आता है। ठीक है, आंसर 6। नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, ये बता रहा है डायग्रामेटिकली शो द डिफरेंस बिटवीन द टाइप्स ऑफ मसल फाइबर्स। तो डायग्रामेटिकली रिप्रेजेंट करना है अपने को कि डिफरेंट टाइप ऑफ मसल फाइबर्स क्या होते हैं। तो डायग्राम तो यार देख लो, तुम खुद देख लेना एक बार। डायग्राम टेक्स्ट बुक में तीनों डायग्राम गिवन है, मैं तुमको बता देता हूँ होता क्या है। मसल जो होता है, मसल अपने को पता है, अपने ने तीन टाइप के मसल देखे, तीन टाइप के मसल होते हैं। एक मसल होता है स्केलेटल मसल, स्केलेटल मसल्स को और भी क्या बोलते हैं, स्ट्राइएटेड मसल। स्ट्राइएटेड मसल क्यों होता है, क्योंकि यहाँ पे स्ट्राइएशन देखने मिलता है लाइट डार्क बैंड का। एक होता है स्मूथ मसल, स्मूथ मसल को और भी क्या बोलते हैं, नॉन स्ट्राइएटेड मसल। इसको नॉन स्ट्राइएटेड क्यों बोलते हैं, क्योंकि यहाँ पर कोई भी स्ट्राइएशन देखने नहीं मिलता है। और तीसरा होता है कार्डियक मसल। कार्डियक मसल क्या होता है, अपनी हार्ट में प्रेजेंट होता है, यहाँ पर भी स्ट्राइएशन प्रेजेंट होते हैं। तीनों की फोटो एक बार टेक्स्ट बुक में देख जाना, एक बार ड्रॉ कर लेना, तुम्हारा काम हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, ड्राइंग यार ये अच्छी नहीं है, सॉरी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द स्पेसिफिक फंक्शन ऑफ कार्डियक मसल। कौन सा आ जाएगा, आंसर 7। आंसर 7 ये मेरे को बता रहा है कार्डियक मसल का फंक्शन क्या होता है, स्पेसिफिक फंक्शन क्या है। तो भाई कार्डियक मसल जो होती है वो अपने को पता है सिर्फ एक्सक्लूसिवली फाउंड कहाँ होती है, हार्ट में फाउंड होती है। कार्डियक मसल इज एक्सक्लूसिवली फाउंड इन हार्ट। हार्ट में देखने मिलती है सिर्फ और सिर्फ, पूरी बॉडी में और कहीं पर भी ये मसल नहीं होती। इसका फंक्शन क्या होता है, कार्डियक मसल के कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन से क्या होता है, अपनी पूरी बॉडी में ब्लड का पंपिंग हो जाता है। ठीक है, तो ये एक और क्या फंक्शन आ जाएगा, फंक्शन क्या होगा, कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन ऑफ कार्डियक मसल leads to the pumping of blood throughout the body। पूरी बॉडी में क्या होता है, ब्लड का पंपिंग कर पाता है। और ये एक ऐसी टाइप की मसल है जो जब अपने ने तीनों ये मसल पढ़ी थी, जब अपन अपनी बर्थ से डेथ तक अपने बॉडी में ब्लड पंप होता है, ब्लड की पंपिंग होती है, और यही मसल रिस्पॉन्सिबल है ब्लड की पंपिंग से रिलेटेड। तो मतलब जब से अपन बॉर्न होते हैं तब से अपना हार्ट पंप करने लगता है, तो अपन जब मरते हैं तब अपनी हार्ट की पंपिंग बंद होती है। तो ये मसल जो होती है पूरी लाइफ टाइम वर्क करती है और कभी भी फटीग नहीं होती। तो एक और पॉइंट लिख देना, नेवर गेट्स फटीग। फटीग का मतलब क्या होता है, थकान। कभी भी ये मसल को थकान नहीं होती, अपनी बर्थ से लेके डेथ तक ये मसल काम करती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। सब कुछ डिस्कस किया हुआ है, छोटे छोटे क्वेश्चन है, सब कुछ एक एक चीज अपने ने अच्छे से डिस्कस कर रखी है, तुमको सिर्फ रिलेट करना है। ठीक है, कर लेते, फटाफट हो जाएगा आराम से, कोई दिक्कत नहीं। इस चैप्टर के बाद थोड़ा क्या बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर और बहुत टफेस्ट चैप्टर पूरी बुक का तुम्हारा चालू होने वाला है। कौन सा है वो, डाइवर्सिटी वाला, प्लांट किंगडम और एनिमल किंगडम, जिसमें मिक्स दे रखा है। मेरी भी उसमें लग गई थी जब मैं 11th-12th में जब उसको पढ़ रहा था तब। ठीक है, क्या है, ड्रॉ अ लेबल डायग्राम ऑफ न्यूरॉन। आंसर 9 ही आएगा ना, आंसर 8 हो गया। हाँ, लेबल डायग्राम ऑफ न्यूरॉन बनाना है। चलो ये तो मैं बना सकता हूँ, क्यों बना सकता हूँ, क्योंकि जब मैंने तुमको समझाया था तभी मैंने तुमको बना के बता दिया था। ठीक है, न्यूरॉन का डायग्राम बनाना है अपने को, तो ऐसे बना देना। ठीक है, ये न्यूरॉन का क्या निकाल देना, एक एक्सॉन निकाल देना, और ये एक्सॉन से इसकी टर्मिनल्स निकल जाएगी। ठीक है, ये क्या हो जाएंगे, इसके ऊपर सेल्स हो जाएंगे। ये क्या हो जाएगा, इसका न्यूक्लियस। ये क्या हो जाएंगे, इसके डेंड्राइट्स। इसको अपन क्या बोलते हैं, डेंड्राइट्स। इसको क्या बोलेंगे, सेल बॉडी। सेल बॉडी को और भी क्या बोल सकते हैं, साइटोन। इसका एक और नाम क्या होता है, साइटोन।
ये जो होता है ये क्या होता है एक्सॉन, और ये क्या होती है अपने पास नर्व एंडिंग। नर्व एंडिंग बोल दो या तो एक्सॉन टर्मिनल बोल दो, कुछ फर्क नहीं पड़ता, एक ही चीज है। ठीक है, तो ये अपने पास एक लेबल डायग्राम हो गया किसका, ये क्या चीज बनाई अपने ने, न्यूरॉन। न्यूरॉन नर्वस टिश्यू का जो सेल होता है उसको क्या बोलते हैं अपन, न्यूरॉन बोलते हैं, जो इंपल्स का ट्रांसमिशन करता है। ठीक है, 10th वाला क्वेश्चन है, 10th क्वेश्चन है, बहुत सारे सब क्वेश्चन इसमें दे रखे हैं। ठीक है, देख ले एक बार, पेन खुल जा भाई। आंसर नंबर 10। ठीक है, सबसे पहले ये बता रहा है टिश्यू दैट फॉर्म्स इनर लाइनिंग ऑफ द माउथ, टिश्यूज दैट फॉर्म इनर लाइनिंग ऑफ द माउथ। तो याद करो जब अपने ने स्क्वैमस एपिथेलियम पढ़ा था तब स्क्वैमस एपिथेलियम की क्या क्या लोकेशंस पढ़ी थी। स्क्वैमस एपिथेलियल टिश्यू, ईटी से लिख रहा हूं, स्क्वैमस एपिथेलियल टिश्यू की क्या क्या लोकेशन थी। स्क्वैमस एपिथेलियल का मेन फंक्शन था क्या था, एब्जॉर्प्शन और एक्सचेंज। ये कहां पर देखने मिल रहा था अपने को, लंग की एल्वियोलाई में देखने मिल रहा था। ठीक है, ब्लड कैपिलरीज में देखने मिल रहा था, ब्लड कैपिलरीज में देखने मिल रहा था। मैंने तुमको बाउमेंस कैप्सूल बताया था, और मैंने तुमको बताया था ईसोफेगस में भी देखने मिलता है। ईसोफेगस का मतलब क्या होता है, फूड पाइप। और लास्ट लोकेशन जो थी वो क्या थी, माउथ लाइनिंग, माउथ लाइनिंग लास्ट लोकेशन। तो ये जो माउथ लाइनिंग है यही क्वेश्चन में अपने को पूछ रहा है कि टिश्यू दैट फॉर्म्स द इनर लाइनिंग ऑफ द माउथ। तो कौन सा टिश्यू इनर लाइनिंग ऑफ द माउथ बताएगा, स्क्वैमस एपिथेलियल टिश्यू। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, टिश्यू दैट कनेक्ट्स मसल टू बोन्स। ठीक है, दो अपने ने पढ़े थे, टिश्यू दैट कनेक्ट्स मसल टू बोन। तो याद करो टेंडेंस, टेंडेंस क्या कर रहे थे अपने ने, याद किया था एमटीबी। एमटीबी का मतलब क्या होता है, मसल टू बोन। मसल टू बोन को कौन कनेक्ट करता है, टेंडेंस कनेक्ट करते हैं। और एक और पढ़ी थी अपने ने लिगामेंट्स। लिगामेंट्स क्या करता है, लिगामेंट्स में अपने क्या याद किया था, बीटीबी। बीटीबी का मतलब क्या हो जाएगा, बोन टू बोन। ठीक है, तो इसमें अपने को क्वेश्चन में पूछा है टिश्यू दैट कनेक्ट मसल टू बोन, तो आंसर क्या आ जाएगा अपने पास, टेंडन वाला आंसर आ जाएगा। ठीक है, सी वाला क्वेश्चन है टिश्यू दैट ट्रांसपोर्ट फूड इन प्लांट्स। तो अपने कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू में दो पढ़ते थे, जाइलम और फ्लोएम, PHLOEM। फ्लोएम क्या करता था प्लांट्स में, फूड का ट्रांसफर करता था। कहां से, लीफ में फूड प्रिपेयर होता है, क्योंकि लीफ में फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस होती है। वो लीफ का जो फूड होता है वो फ्लोएम के थ्रू कहां जाता है, रूट्स में और अदर प्लांट के पार्ट्स में जाता है। तो फ्लोएम फूड का ट्रांसफर करता है और जाइलम वाटर का ट्रांसपोर्ट करता है। डी वाला देखते हैं, टिश्यू दैट स्टोर्स फैट इन आवर बॉडी। तो कौन सा टिश्यू जो होता है अपनी बॉडी में फैट का स्टोरेज करता है, याद करो लूज कनेक्टिव टिश्यू में अपने ने दो पढ़े थे, एक था एरियोलर टिश्यू, एक था एडिपोस टिश्यू। उसमें जो एडिपोस टिश्यू था उसकी फोटो भी मैंने शायद थंबनेल में लगाई थी। एडिपोस टिश्यू क्या करता था, फैट का स्टोरेज करता था। फैट स्टोरेज जो होता है पूरी बॉडी में कौन कर रहा था, एडिपोस टिश्यू कर रहा था। और एरियोलर टिश्यू क्या कर रहा था, वो स्किन को मसल के साथ अटैच करने का काम कर रहा था। ई वाला जो है कनेक्टिव टिश्यू विथ फ्लूइड मैट्रिक्स, याद करो जब अपने ने कनेक्टिव टिश्यू जब अपन पढ़ रहे थे उसके सबटाइप्स, उससे पहले मैंने तुमको एक टर्मिनोलॉजी समझाई थी, मैट्रिक्स। मैट्रिक्स क्या होती है, ग्राउंड सब्सटेंस होता है, वो ग्राउंड सब्सटेंस जिसके अंदर सारे सेल्स जो होते हैं वो फ्लोट करते हैं कनेक्टिव टिश्यू के। ठीक है, अपने ने ये भी देखा था कि जो मैट्रिक्स है, मैट्रिक्स का जो स्टेट है वो डिपेंड करेगा वो किसके, कनेक्टिव टिश्यू के फंक्शन के ऊपर। वो सॉलिड भी हो सकता है, फ्लूइड भी हो सकता है, जेल लाइक भी हो सकता है। तो जो फ्लूइड वाला था क्या है, टिश्यू कनेक्टिव टिश्यू विद फ्लूइड मैट्रिक्स। तो तुम याद करो जो ब्लड था, ब्लड अपने ने पढ़ा था, ब्लड में जो मैट्रिक्स थी वो फ्लूइड लाइक मैट्रिक्स थी, और ब्लड की मैट्रिक्स को अपन ने क्या बोला था, प्लाज्मा। उसके अंदर सारे सेल्स फ्लोट करते हैं। तो फ्लूइड लाइक मैट्रिक्स, ब्लड की जो फ्लूइड मैट्रिक्स होती है, फ्लूइड मैट्रिक्स, उसी को क्या बोलते हैं अपन, उसको अपन क्या बोलते हैं, प्लाज्मा। और उसके अंदर क्या रहते हैं, सारे के सारे सेल्स जो होते हैं वो फ्लोट करते हैं। ठीक है, एक और लास्ट है टिश्यू प्रेजेंट इन द ब्रेन। टिश्यू जो होता है वो ब्रेन में कौन सा टिश्यू प्रेजेंट होता है, तो याद करो लास्ट वाला टिश्यू पूरे एनिमल टिश्यू में कौन सा, नर्वस टिश्यू। नर्वस टिश्यू कहां पर फाउंड होता है, ब्रेन में, स्पाइनल कॉर्ड में और नर्व्स में। तो जो भी नर्वस टिश्यू मतलब कौन सा टिश्यू ब्रेन में आ जाएगा, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, सिंपली नर्वस टिश्यूज। बहुत सारे न्यूरॉन्स प्रेजेंट होंगे ब्रेन के अंदर। ठीक है, तो ये क्वेश्चन देखो, मेरे को लगता है ये क्वेश्चन जो है ना ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि 1 मार्क भी बन सकता है इसमें, 3 मार्कर भी बन सकता है, 4 मार्कर भी बन सकता है, कितने भी मार्कर का क्वेश्चन इसमें बन सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं,
एक एक चीज डिस्कस कर रखी है अपन ने, और मैं तुमको थोड़ा इसके आगे पीछे के एक दो पॉइंट भी बताता जा रहा हूँ ताकि क्या हो, तुम्हारे बार बार वो पॉइंट क्या होते चले जाए, रिवाइज होते चले जाए, तुम्हारे दिमाग में फिट हो जाए। ठीक है, कोई टेंशन नहीं, आराम से सब कर लेंगे। इसके बाद वाले चैप्टर में बस तुम ध्यान रखना, आराम से धीरे धीरे करके पढ़ेंगे, थोड़ा सा ध्यान रखना, वो चैप्टर बहुत टफ है, कोई नहीं हो जाएगा। ठीक है, कौन सा है इसके बाद वाला क्वेश्चन बता रहा है आइडेंटिफाई द टिश्यू, आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ टिश्यू इन द फॉलोइंग। ठीक है, आइडेंटिफाई द फॉलोइंग टिश्यू इन द फॉलोइंग। ठीक है, ये भी वैसे ही क्वेश्चन है। सबसे पहला जो है ये मेरे को बता रहा है स्किन में कौन से टाइप का टिश्यू होगा, स्किन में कौन से टाइप का टिश्यू होगा। तो तुम याद करो, जब अपने एपिथेलियल टिश्यू पढ़ा था तब एपिथेलियल टिश्यू को अपन ने दो हिस्सों में डिवाइड किया था। दो हिस्सों में कैसे क्या क्राइटेरिया था उस डिफरेंशिएशन का। एक तो था कि सिंपल एपिथेलियल टिश्यू और कंपाउंड एपिथेलियल टिश्यू। सिंपल एपिथेलियल टिश्यू क्या था, जिसमें सिर्फ एक ही लेयर की सेल प्रेजेंट थी, और कंपाउंड एपिथेलियल टिश्यू क्या था, जिसमें मोर देन वन लेयर ऑफ सेल प्रेजेंट थी। वो मोर देन वन लेयर ऑफ सेल किसका काम कर रही थी, प्रोटेक्शन। स्किन किसका काम करती है, प्रोटेक्शन का। किससे प्रोटेक्शन करती है, आउटसाइड एनवायरनमेंट से, अपनी बॉडी को आउटसाइड एनवायरनमेंट से प्रोटेक्ट करने का काम करती है। तो स्किन में कौन सा टिश्यू आएगा, कंपाउंड एपिथेलियल टिश्यू। कंपाउंड एपिथेलियल टिश्यू बोल दो, या तो ऐसा बोल दो स्ट्रेटिफाइड स्क्वैमस एपिथेलियल टिश्यू। क्या स्ट्रेटिफाइड स्क्वैमस एपिथेलियल टिश्यू किसमें प्रेजेंट होगा, स्किन के अंदर प्रेजेंट होगा। दूसरा ये बता रहा है बार्क ऑफ अ ट्री। बार्क ऑफ अ ट्री में, बार्क में कौन सा टिश्यू प्रेजेंट होता है, ये अपने को पता है। तो जो भी बार्क वाला जो पार्ट था, बार्क में अपने ने वो कॉर्टेक्स वाली चीज पढ़ी थी। तो बार्क ऑफ द ट्री में कौन सा टिश्यू प्रेजेंट होता है, पेरेन्काइमा। क्या प्रेजेंट होगा, पेरेन्काइमा। वो पेरेन्काइमा ही होता है, एक बार रुक जाओ देख लेने दो मेरे को। क्या होगा, पेरेन्काइमा ही होता है मेरे को जब तक याद है। तो पेरेन्काइमा मत बोलो, पेरेन्काइमा ऐसे मत बोलो जनरली, क्योंकि पेरेन्काइमा भी होगा, स्क्लेरेन्काइमा भी होगा, क्योंकि टिश्यूज डेड होंगे। इसको ऐसा बोल दो सिंपल परमानेंट टिश्यू। सिंपल परमानेंट टिश्यू तुमको क्लिक हो गया होगा क्यों मैंने सिंपल परमानेंट टिश्यू बोला, क्योंकि दोनों है। तो सिंपल परमानेंट टिश्यू के अंदर तीन आते हैं, पेरेन्काइमा, कोलेन्काइमा, स्क्लेरेन्काइमा। तो ये किसमें इंक्लूड होगा, सिंपल परमानेंट टिश्यू। मैंने जनरल में सिंपल परमानेंट टिश्यू लिख दिया तो दोनों ही आ जाएंगे, पेरेन्काइमा और स्क्लेरेन्काइमा। ठीक है, तीसरी है बोन। बोन में कौन से टाइप का टिश्यू प्रेजेंट होता है, तो याद करो अपने ने जो स्पेशलाइज्ड कनेक्टिव टिश्यू पढ़ा था, PSP, स्पेशलाइज्ड कनेक्टिव टिश्यू। स्पेशलाइज्ड कनेक्टिव टिश्यू जो था वो किसमें प्रेजेंट होगा, बोन में प्रेजेंट होगा। स्पेशलाइज्ड कनेक्टिव टिश्यू में और भी तीन, मतलब दो पढ़े थे, एक पढ़ी थी बोन, एक पढ़ा था कार्टिलेज और एक पढ़ा था ब्लड। तो बोन में कौन सा हो जाएगा, स्पेशलाइज्ड कनेक्टिव टिश्यू। फिर है लाइनिंग ऑफ किडनी टिब्यूल। किडनी टिब्यूल में कौन सा टिश्यू होता है, तो किडनी टिब्यूल में कौन सा टिश्यू होता है, क्यूबॉइडल टिश्यू होता है, क्यूबॉइडल एपिथेलियल टिश्यू। ये चीज याद कर लेना। किडनी टिब्यूल में स्पेसिफिकली बोले तो पीसीटी की बात कर रहा है। पीसीटी का मतलब क्या होता है, प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड टिब्यूल। कोई दिक्कत नहीं है, जाने दो, ये चीज तुम याद रखो खाली। किडनी टिब्यूल में कौन सा होता है, क्यूबॉइडल एपिथेलियम होता है, जब अपने ने एग्जांपल्स करे तब उसमें देखा था। ठीक है, और लास्ट वाला बता रहा है वेस्क्यूलर बंडल। तो वेस्क्यूलर बंडल में कौन से, वेस्क्यूलर बंडल रख दो बुक को, वेस्क्यूलर बंडल का मतलब क्या होता है, जाइलम और फ्लोएम। वेस्क्यूलर बंडल का मतलब होता है जाइलम एंड फ्लोएम। जाइलम एंड फ्लोएम को किसमें अपन पढ़ते हैं, कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू में। तो क्या प्रेजेंट हो जाएगा इसमें, वेस्क्यूलर बंडल में कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू। ठीक है, सारा तुम ये मैं जैसे रिलेट कर पा रहा हूँ, मैं कैसे रिलेट कर पा रहा हूँ तुमको पता है, इतना जल्दी मेरे दिमाग में वो फ्लो चार्ट जो मैंने तुमको बता के दिया था ना लास्ट में जब रिवीजन किया था, प्लांट टिश्यू वाले के लास्ट में जब रिवीजन किया था, सिंपल परमानेंट सबका, मेरिस्टेमेटिक का, सिंपल परमानेंट, कॉम्प्लेक्स परमानेंट, ये सबका टिश्यू मेरे यहाँ पे छपा हुआ है। तो मैं फटाफट से रिलेट करके आंसर लिख देता हूँ। मैं मेरे टाइम भी यही करता था 11th-12th में, मैं फटाक से वो फ्लो चार्ट में दिमाग, मेरे सर ने करवाया था तो मेरे वो दिमाग में अच्छे से लर्न कर लिया था मैंने। कोई भी आता था मैं ऐसे ही रिलेट करके फटाक से आंसर कर देता था। ठीक है, अब है 12th वाला बोल रहा है नेम द रीजन, पेन चेंज कर लेंगे। 12th वाला बोल रहा है नेम द रीजन इन विच पेरेन्काइमा टिश्यू इज प्रेजेंट। कौन से रीजन में भाई पेरेन्काइमा टिश्यू जो होता है वो प्रेजेंट होता है। तो सबसे पहले पेरेन्काइमा टिश्यू कौन सा हो जाएगा आंसर, 12 पेरेन्काइमा टिश्यू।
पेरेन्काइमा टिश्यू, पेरेन्काइमा टिश्यू का जो मेन फंक्शन था किस में आता है, सिंपल परमानेंट में आता है। पेरेन्काइमा का जो मेन टिश्यू था वो क्या था, फूड की स्टोरेज करता है। ये मेन इसका क्या फंक्शन है, फूड स्टोरेज। फूड स्टोरेज करना ही जो है इसका क्या है, मेन फंक्शन है पेरेन्काइमा टिश्यू का। ठीक है, अब ये कौन सी जगह पर आता है, तो तुमने जब पढ़ा था मोस्ट ऑफ द प्लांट का पार्ट होता है वो किससे बना होता है, पेरेन्काइमा टिश्यू से बना होता है। और पेरेन्काइमा टिश्यू क्या होता है, जो भी प्लांट के ऑर्गन्स है उसके आसपास देखने मिलेगा। कोर्टेक्स रीजन में अपने को पेरेन्काइमा देखने मिलेगा। फिर वो मीजोफिल वाली लीफ में बताता हूं उनको। प्रेजेंट मोस्टली ऑल द पार्ट्स ऑफ प्लांट्स, मेजरली जो टिश्यू प्रेजेंट होता है वो कौन सा होता है, पेरेन्काइमा टिश्यू होता है। एग्जांपल्स में लिख दोगे तो कोर्टेक्स वाला रीजन जो होता है वो आ जाएगा, मीजोफिल ऑफ लीफ आ जाएगा। देखो ऐसे बहुत सारा है, बहुत सारे पार्ट होते हैं लीफ में भी, बहुत सारे लीफ का क्रॉस सेक्शन जब तुम पढ़ोगे 11th में मेजरली किसमें, एनाटॉमी वाले चैप्टर में, बायोलॉजी में, तब तुम देखोगे कि स्टेम का भी क्रॉस सेक्शन पढ़ोगे, रूट का क्रॉस सेक्शन पढ़ोगे, लीफ का क्रॉस सेक्शन पढ़ोगे, मोनोकोट और डाइकोट दोनों के लिए दो दो, तब तुमको पता चलेगा कितने सारे अलग अलग रीजन्स होते हैं लीफ में। तो मैं इसीलिए मैंने तुमको मोस्टली ऑल दी पार्ट्स ऑफ द प्लांट लिखवाया, क्योंकि देखो अपने ने कभी पढ़े नहीं है ऐसे बहुत सारे डिफरेंशिएट कर करके सबको कि लीफ में कितने पार्ट है, सबके ट्रांसवर्स सेक्शन नहीं देखे। तो फिर क्यों तुमको मैं मीजोफिल ऑफ द लीफ लिखा, तुमको क्या समझ आने वाला है कि मीजोफिल ऑफ द लीफ क्या होता है। बट ठीक है, ऐसे याद रखना मोस्टली ऑल द पार्ट्स ऑफ द प्लांट में पेरेन्काइमा टिश्यू प्रेजेंट होता है, मेजर फंक्शन होता है फूड स्टोरेज। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द रोल ऑफ एपिडर्मिस इन द प्लांट। बड़ा क्वेश्चन आएगा शायद, ये बड़ा होगा। आंसर 30 किसका, एपिडर्मिस का रोल बता रहा है। तो अगर एपिडर्मिस का रोल अपने को लिखना है, सबसे पहले अपने को पता होना चाहिए कि एपिडर्मिस होती क्या है। एपिडर्मिस क्या होती है, आउटरमोस्ट कवरिंग ऑफ, आउटरमोस्ट कवरिंग ले लो किसकी, स्टेम की ले लो, लीफ की ले लो, रूट की ले लो, सबकी आउटरमोस्ट कवरिंग को क्या बोलोगे, एपिडर्मिस। तो क्या सबसे पहले आ जाएगा, आउटरमोस्ट कवरिंग ऑफ लीफ, स्टेम एंड रूट्स, सबकी आउटरमोस्ट कवरिंग को क्या बोल दोगे तुम, एपिडर्मिस बोल दोगे। अब इसका मेन अपने को क्या चाहिए, रोल चाहिए ना, हाँ रोल चाहिए प्लांट के अंदर। तो सबसे पहला अपन रोल पढ़ते हैं किसके अंदर, पढ़ लो लीफ के अंदर। लीफ के अंदर एपिडर्मिस क्या करता है, तो लीफ के अंदर सबसे पहला पॉइंट, लीफ के अंदर सबसे पहले तो ये स्टोमेटा का फॉर्मेशन करता है। क्या करेगा, हेल्प्स इन दी फॉर्मेशन ऑफ स्टोमेटा, जो अपने ने एक इसके ऊपर रिसेंट क्वेश्चन में देखा था, रिसेंट टू रिसेंट क्वेश्चन में स्टोमेटा का फॉर्मेशन करवाने के काम में आएगा। अब अगर तुमको ज्यादा मार्क में ये अगर क्वेश्चन पूछ ले कि एपिडर्मिस का क्या रोल होता है, तुम कैसे लिखोगे, अगर ये स्टोमेटा लिख दिया फिर इसमें वो चिपका देना फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस वाला कि गैसियस एक्सचेंज में काम आता है, जो गैस जो होती है प्लांट को चाहिए होती है किसके लिए, फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस के लिए। छोटे में पूछे तो छोटे में निपटाओ, पॉइंट्स होने चाहिए तुम्हारे मुद्दे के, बस और कुछ भी नहीं। ठीक है, लीफ एक पॉइंट हो गया। दूसरा पॉइंट क्या होता है, लीफ जो होती है, मतलब ये एपिडर्मिस की लेयर क्या करती है, इसके सेल्स जो होते हैं एक वैक्सी सब्सटेंस का सिक्रीट करते हैं। उस वैक्सी सब्सटेंस को क्या बोलते हैं, क्यूटिन। वो क्यूटिन की वजह से क्या होता है, प्लांट में जो ट्रांसपीरेशन लॉस होता है, कभी कभी क्या होता है कि एक तो ट्रांसपीरेशन की प्रोसेस का मतलब क्या है, अगर रूट्स ने ज्यादा वाटर को एब्जॉर्ब कर लिया है, ज्यादा वाटर एब्जॉर्ब हो गया है, तो भाई प्लांट में ज्यादा वाटर रह नहीं सकता, तो प्लांट क्या करता है, उस वाटर को एलिमिनेट आउट करता है थ्रू स्टोमेटा, और उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, ट्रांसपीरेशन। तो ट्रांसपीरेशन की डेफिनेशन अपन पढ़ते हैं तो क्या पढ़ते हैं, ट्रांसपीरेशन इज द प्रोसेस इन विच प्लांट रिमूव्स इट्स एक्सेस वाटर थ्रू स्टोमेटा। बट कभी कभी क्या होता है ना कि रूट प्लांट में इतना माइंड तो होता नहीं है, कभी क्या होता है, अगर समझो ये तो एक्सेस वाटर में स्टोमेटा ने निकाल दिया, वेल एंड गुड, कोई दिक्कत नहीं है। अभी कभी क्या होता है, पहले से प्लांट की रूट्स ने कम वाटर एब्जॉर्ब कर रखा है, अब प्लांट में ऑलरेडी कम वाटर है, और अगर ट्रांसपीरेशन से एनवायरनमेंट में उस वाटर को वो एलिमिनेट करेगा तो गरीबी में आटा गीला हो जाएगा। तो इसीलिए क्या होता है कि ये जो एपिडर्मिस की लेयर होती है, एक क्यूटिन वैक्सी सब्सटेंस, क्यूटिन जो होता है उसको सिक्रीट करती है। वो जो वैक्सी सब्सटेंस जो होता है इस ट्रांसपीरेशन की प्रोसेस को इनहिबिट करता है। तो क्या होगा, वाटर का लॉस नहीं होगा, और प्लांट में अगर कम पानी है तो वो ज्यादा बाहर लॉस नहीं करेगा और प्लांट के अंदर ही रहेगा। समझे क्यूटिन का रोल। तो क्या करेगा, सिक्रीट्स अ वैक्सी सब्सटेंस कॉल्ड, क्या बोलते हैं अपन उसको, क्यूटिन।
क्या बोलते हैं अपन उसको, क्यूटिन बोलते हैं। रोल मैंने तुमको अच्छे से समझा दिया। दूसरा पढ़ लो रूट्स के अंदर। रूट्स के अंदर जो एपिडर्मिस जो होती है वो क्या करती है, हेल्प्स इन द फॉर्मेशन ऑफ रूट हेयर्स। रूट हेयर्स का फॉर्मेशन करती है, रूट हेयर्स का फॉर्मेशन करेगी, और ये रूट हेयर्स की वजह से क्या होता है, हेल्प्स इन द फॉर्मेशन ऑफ रूट हेयर्स, जो क्या करती है, इंक्रीजेस। रूट हेयर्स क्या करते हैं, सरफेस एरिया इंक्रीज कर देते हैं, इंक्रीजेस सरफेस एरिया फॉर एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर। वाटर के एब्जॉर्प्शन के लिए सरफेस एरिया बढ़ा देता है कौन, रूट हेयर्स। ठीक है, तो बस ये एपिडर्मिस के ये 3 पॉइंट मेजर है। क्या, लीफ के अंदर 2 पॉइंट है, रूट्स के अंदर 2 पॉइंट है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, बस 2 मिनट हो ही गया, 2 मिनट और देना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन अपने को बता रहा है कि हाउ डज द कॉर्क एक्ट एज द प्रोटेक्टिव टिश्यू। कॉर्क जो होता है वो प्रोटेक्टिव टिश्यू की तरह कैसे एक्ट करता है वो अपने को पता लगाना है। ठीक है, ये क्या है, आंसर 14। तो भाई कॉर्क क्या होता है, कॉर्क क्या होता है, अपने ने पढ़ा था कि प्लांट की जो आउटर कवरिंग होती है वो उसको क्या बोलते हैं, कॉर्क, और वही किसका फॉर्मेशन करता है, बार्क का। तो कॉर्क क्या हो जाएगा, आउटर कवरिंग ऑफ द स्टेम। स्टेम की क्या होती है, आउटर कवरिंग होती है। अभी जो कॉर्क के सेल्स जो होते हैं, कॉर्क के सेल्स क्या हो जाते हैं, वो किसको, बार्क का फॉर्मेशन। बार्क मेजरली क्या काम करता है प्लांट में, बार्क जो होता है वो प्लांट को सपोर्ट करने का काम करता है। बार्क जो होती है वो किससे बनती है, वो कॉर्क वाला जो पार्ट होता है उससे बनती है। कॉर्क की टिश्यू से क्या बनता है, बार्क का फॉर्मेशन होता है। तो होता क्या, ये जो कॉर्क की जो सेल्स होते हैं, कॉर्क के सेल्स क्या करते हैं, वो मॉडिफाई होकर डेड हो जाते हैं और क्या हो जाते हैं, एकदम कॉम्पैक्टली अरेंज हो जाते हैं। तो सेल्स गेट्स डेड एंड बिकम एंड गेट्स कॉम्पैक्टली अरेंज्ड, कॉम्पैक्टली अरेंज्ड हो जाते हैं। अब हुआ क्या, ये सेल्स डेड हो गए, तो कोई भी टिश्यू डेड होता है तो उसका मेजर फंक्शन क्या होता है, सपोर्ट का काम करने का परफॉर्म फंक्शन करता है। और ये कॉम्पैक्टली अरेंज्ड हो गए, कॉम्पैक्टली अरेंज्ड है और वो टिश्यू डेड है, तो तुम खुद ही इमेजिन कर लो कितना वो हार्ड हो जाएगा, कितना ड्यूरेबल हो जाएगा मैकेनिकल स्ट्रेस से। ठीक है, तो ये जो होता है ये मॉडिफिकेशन क्या इंपैक्ट करता है प्लांट पे, गेट्स हाईली ड्यूरेबल फ्रॉम दी मैकेनिकल स्ट्रेस। मैकेनिकल स्ट्रेस से क्या हो जाता है, हाईली ड्यूरेबल हो जाता है प्लांट। और इसी तरह ये जो कॉर्क होता है वो क्या करता है, प्रोटेक्शन का रोल प्ले करता है कोई भी प्लांट के अंदर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन बता रहा है कंप्लीट दी फॉलोइंग चार्ट। ये चार्ट को अपने को कंप्लीट करना है। मैं 2 मिनट ये पार्ट रख कर देता हूं, ये पेन भी चेंज कर लो। कौन सा आ जाएगा, आंसर 15। ठीक है, क्या चार्ट दे रखा है अपने को, परमानेंट टिश्यू का चार्ट दे रखा है। क्या दे रखा है, परमानेंट टिश्यू का चार्ट दे रखा है, परमानेंट टिश्यू। अब तुम देखो परमानेंट टिश्यू कौन से टाइप का टिश्यू होता है प्लांट में, विच डू नॉट गेट डिवाइड। क्या लिख दो, विच डू नॉट डिवाइड, प्लांट के अंदर डिवाइड नहीं करता परमानेंट टिश्यू। परमानेंट टिश्यू जो होता है वो 2 टाइप का परमानेंट टिश्यू होगा। एक क्या होगा, सिंपल परमानेंट टिश्यू। सिंपल परमानेंट टिश्यू का मतलब जिसमें एक ही टाइप का सेल है, और दूसरा क्या हो जाएगा, कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू जिसके अंदर मोर देन 1 टाइप ऑफ सेल है। सिंपल परमानेंट टिश्यू में अपन 3 पढ़ते हैं, 3 पढ़ेंगे। एक पढ़ते हैं सबसे पहला पेरेन्काइमा, सबसे पहला क्या पढ़ते हैं, पेरेन्काइमा। दूसरा पढ़ते हैं कोलेनकाइमा, तीसरा पढ़ते हैं स्क्लीरेनकाइमा। तीसरा क्या पढ़ते हैं, स्क्लीरेनकाइमा। ठीक है, ये जो कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू है, कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू में 2 पढ़ेंगे। कौन से, एक पढ़ते हैं जाइलम और दूसरा पढ़ते हैं फ्लोएम। ठीक है, तो अब तुम्हारे हिसाब से ये फ्लो चार्ट मैंने तुमको बोला ही था बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब तुम्हारे हिसाब से क्या देख लो, इसमें तुम लोग देख लो किसमें ब्लैंक है
और मैं तो कहूँ ये फ्लो चार्ट इतना इंपॉर्टेंट है ना कि ये तुमको मुंह पे याद होना ही चाहिए। ये इतनी जगह तुमको काम आएगा, क्या कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू, तुम जल्दी से रिलेट कर दोगे कि जाइलम की बात हो रही है तो जाइलम की बात कब, जाइलम किस में आएगा, कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू में आएगा। फ्लोएम की बात करें तो फ्लोएम किस में आ जाएगा, फ्लोएम भी कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू में आ जाएगा। पेरेंट का एमा बोलोगे तो सिंपल परमानेंट टिश्यू में आ जाएगा। ये सब बहुत आसान है अगर तुमको फ्लो चार्ट याद हो तो। ठीक है, तो इसी के साथ अपन ने कितने 15 हो गए ना। हाँ, तो सारे एक्सरसाइज के क्वेश्चंस तो हो गए अपने सारे डिस्कस एक एक। अब अपन क्या कर लेते हैं, फटाफट से एक बार इंटेक्स्ट के क्वेश्चन सारे डिस्कस कर लेते हैं। 2 मिनट, मेरी पेन की रिफिल खत्म हो गई थी, हो गया, रिफिल भी हो गई पेन। ठीक है, एक बार आ जाते हैं इंटेक्स्ट के क्वेश्चन फटाफट से डिस्कस कर लेते हैं। छोटे छोटे से क्वेश्चन होते हैं इंटेक्स्ट के, मतलब 1 वर्ड आंसर वो वाले क्वेश्चन होंगे। देख लेते हैं एक बार फटाफट क्या है। ठीक है, आ जाओ इंटेक्स्ट क्वेश्चंस पे। इंटेक्स्ट क्वेश्चन, सबसे पहला क्वेश्चन है इंटेक्स्ट का। ये इसको भी रब कर लो। क्या है, एक्सरसाइज नहीं रही अब, ये इंटेक्स्ट हो गया। क्या हो गया, इंटेक्स्ट। ठीक है, सबसे पहला क्वेश्चन देखते हैं। सबसे पहला ये बता रहा है अपने को टिश्यू क्या होता है। सबसे पहला क्वेश्चन अपने ने एक्सरसाइज में भी देखा था, वो किसकी बात कर रहा था, टिश्यू क्या होता है। तो टिश्यू की फिर से वही डिफाइन, अ ग्रुप ऑफ सेल्स सिमिलर इन स्ट्रक्चर परफॉर्मिंग अ स्पेसिफिक फंक्शन। कर लोगे अपने आप, क्योंकि लास्ट टाइम में डिस्कस कर लिया था। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा बता रहा है व्हाट इज द यूटिलिटी ऑफ टिश्यूज इन मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन है। ये बता रहा है कि मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स जो होते हैं उसमें टिश्यू की यूटिलिटी क्या होती है, मतलब टिश्यू का यूज क्या होता है। तो अब तुम खुद देखो, मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स है जैसे अपन है, अब जैसे ह्यूमंस है, तो ह्यूमंस में जो होता है, ह्यूमंस कैसे ऑर्गेनिजम्स होते हैं, मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स होते हैं। मल्टीसेलुलर का मतलब क्या होता है, मल्टी का मतलब होता है मेनी, सेलुलर का मतलब क्या होता है, सेल। मतलब वो ऑर्गेनिज्म जिसमें एक से ज्यादा, मतलब बहुत ज्यादा सेल्स अवेलेबल है, बहुत ज्यादा सेल्स प्रेजेंट है, उसको मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स बोलते हैं। और अपने ह्यूमन जो होते हैं उसमें क्या होते हैं, ट्रिलियंस ऑफ द सेल्स होते हैं, ट्रिलियंस ऑफ सेल्स होते हैं अपने ह्यूमंस में। ठीक है, अब तुम खुद सोचो, ट्रिलियंस ऑफ सेल्स है और ग्रुप ऑफ सेल को क्या बोलते हैं, टिश्यू बोलते हैं। तो मतलब बहुत सारे मेनी टिश्यूज प्रेजेंट होंगे, बहुत सारे टिश्यूज प्रेजेंट होंगे। ठीक है, मैंने प्लस को बोल दिया पॉजिटिव, मतलब बहुत सारे टिश्यूज प्रेजेंट होंगे। अपने ने भी देखे कितने टाइप के टिश्यूज थे, और भी टाइप के होते, इतना ज्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे। ठीक है, इतने ट्रिलियंस ऑफ सेल्स हैं, बहुत सारे टिश्यूज प्रेजेंट है, इतने सारे अलग अलग टाइप के टिश्यूज है कि सब अपना अलग अलग फंक्शन परफॉर्म कर रहे हैं। जो मसल में कार्डियक टिश्यू है ब्लड को पंप कर रहा है। ठीक है, एपिथेलियल टिश्यू स्क्वेमस वाला जो है वो क्या एल्वियोलाई में प्रेजेंट है। बहुत अलग, अपने ने देखे कितने अलग अलग एग्जांपल्स थे, कहां कहां टिश्यू प्रेजेंट थे, सब अलग अलग फंक्शंस को परफॉर्म कर रहे थे। तुम वो वाला एग्जांपल ध्यान करो, एक आदमी, 1 पर्सन, एक आदमी 1000 काम कर रहा है और 1000 आदमी 1000 काम कर रहे हैं, तो होगा क्या, ये जो 1000 आदमी 1000 काम कर रहे हैं उनकी कितनी ज्यादा एफिशिएंसी कितनी होगी वो तुम खुद इमेजिन कर लो। एक आदमी को सिर्फ एक ही काम करना है और यहाँ एक आदमी को 1000 काम करना है। तो इसी तरह अपने टिश्यूज होते हैं बॉडी में, बहुत अलग अलग टाइप के टिश्यूज है, अलग अलग टाइप के टिश्यूज को अलग अलग टाइप का फंक्शन परफॉर्म करना है। तो ये ओवरऑल क्या इंपैक्ट कर रहा है अपनी बॉडी को, बहुत ही ज्यादा क्या कर रहा है, एफिशिएंट बना रहा है अपनी बॉडी को, क्या कर रहा है, बहुत ही ज्यादा एफिशिएंट बना रहा है। तो इसने यही इसका कंक्लूजन है पूरे क्वेश्चन का। क्या टिश्यू का क्या यूटिलिटी, व्हाट इज द यूटिलिटी ऑफ टिश्यू इन मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म। तो भाई टिश्यू जो होता है वो मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म की बॉडी को क्या बना जाता है, बहुत ज्यादा क्या कर लेता है, एफिशिएंट कर लेता है, बहुत ज्यादा हाईली एफिशिएंट उसकी बॉडी को कर लेता है। ठीक है, दूसरा इंटेक्स्ट क्वेश्चन, दूसरे कहां गए, ये रहे, नेम द टाइप्स ऑफ सिंपल टिश्यूज। ठीक है, रख कर लो एक बार। अब ये बता रहा है कि सिंपल टिश्यूज के नाम बताओ, सिंपल टिश्यूज का क्या नाम होता है। तो अब अपने को पता ही है, जब अपन परमानेंट टिश्यू पढ़ते हैं, परमानेंट टिश्यू जो होता है, अभी देखा था परमानेंट टिश्यू जो होता है वो 2 टाइप का होगा, सिंपल परमानेंट टिश्यू और कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू। ये अपने को सिंपल परमानेंट टिश्यू की बात पूछ रहा है। सिंपल टिश्यू में, सिंपल परमानेंट टिश्यू कितने टाइप का होता है, 3 टाइप का।
कि कौन सा होता है, एक होता है पेरेन्काइमा, एक होता है पेरेन्काइमा, दूसरा होता है कोलेनकाइमा, और तीसरा जो होता है वो क्या होता है, स्क्लीरेनकाइमा। वो क्या होता है, स्क्लीरेनकाइमा होगा। ये सब किस में आ जाएंगे, सिंपल परमानेंट टिश्यू में आ जाएंगे। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन ये अपने को पूछ रहा है कि वेयर इज द एपिकल मेरिस्टेम फाउंड। अब तुम खुद सोचो, जब अपने ने मेरिस्टेमेटिक टिश्यू पढ़ा था, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू सबसे पहले था क्या, ये डिस्कशन में ही नहीं आया आपने बार बार। मेरिस्टेमेटिक टिश्यू वो टिश्यू होता है जो कंटिन्यूस स्टेट ऑफ डिवीजन में रहता है, और मेरिस्टेमेटिक टिश्यू की वजह से ही प्लांट की जो ग्रोथ होती है वो क्या होती है, अनलिमिटेड होती है। तो जो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू होता है, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, अभी जो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू जो होता है, ये जो होता है ये 3 टाइप का होता है। एक था इसमें एपिकल मेरिस्टम, दूसरा अपने इसमें पढ़ते थे इंटरकैलरी मेरिस्टम, अब यार मेरिस्टम को एम से लिख दूंगा, और तीसरा था लेटरल मेरिस्टम। अब इनके नाम से अपने ने इसकी फंक्शन को अच्छे से याद कर लिया था। एपिकल मेरिस्टम कहां पर प्रेजेंट होगा, जहां पर भी एपिकल मेरिस्टम का होता है, जहां एपेक्स में प्रेजेंट होता है। एपेक्स में प्रेजेंट था, अपने ने डायग्राम बनाया था प्लांट का, ये लीफ थी, ये प्लांट की शूट टिप थी, और ये प्लांट की रूट टिप थी। ये क्या थी अपने पास, प्लांट की रूट टिप, और ये क्या थी, प्लांट की शूट टिप। रूट टिप और शूट टिप में क्या प्रेजेंट था अपने पास, एपिकल मेरिस्टम प्रेजेंट था। तो एपिकल मेरिस्टम कहां पर प्रेजेंट होता है, रूट एंड शूट टिप में क्या प्रेजेंट होता है अपने पास, एपिकल मेरिस्टम प्रेजेंट होता है, और यही अपने को क्वेश्चन में पूछ रहा है। ठीक है, फिर ये अपने को थर्ड क्वेश्चन अपने को पूछ रहा है, विच टिश्यू मेक्स अप द हस्क ऑफ कोकोनट। तो जो कोकोनट का हस्क होता है वो कौन सा टिश्यू बनाता है, तो याद करो जब अपन ने स्क्लीरेनकाइमा पढ़ा था, स्क्लीरेनकाइमा एक डेड मैकेनिकल टिश्यू था प्लांट का, और उसका मेजर फंक्शन क्या था, प्लांट को सपोर्ट करना था। स्क्लीरेनकाइमा कहाँ प्रेजेंट होता है, मतलब बहुत थोड़े फ्रूट्स होते हैं उसकी सेल वॉल में प्रेजेंट होता है। हस्क ऑफ कोकोनट था, ये सब में कौन सा प्रेजेंट होता है, स्क्लीरेनकाइमा। तो हस्क ऑफ द कोकोनट में कौन सा टिश्यू प्रेजेंट होगा, स्क्लीरेनकाइमा टिश्यू प्रेजेंट होगा, जो उसको क्या बनाएगा, हार्ड बनाएगा एकदम। स्क्लीरेनकाइमा टिश्यू प्रेजेंट होगा। ठीक है, फोर्थ वाला देखते हैं, व्हाट आर द कंस्टिट्यूएंट ऑफ फ्लोएम्स। तो फ्लोएम के क्या कंस्टिट्यूएंट है, ये अपने को पूछ रहा है फोर्थ क्वेश्चन। तो याद करो फ्लोएम क्या था, कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू का पार्ट था, और कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू फ्लोएम जो था वो क्या था, कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू का पार्ट था। और फ्लोएम जो था वो प्लांट के अंदर क्या करता था, फूड का ट्रांसपोर्ट्स, ऐसे लिख दो, ट्रांसपोर्ट्स, फूड का ट्रांसपोर्ट कर रहा था कौन, फ्लोएम, प्लांट के अंदर। अब फ्लोएम के क्या कंस्टिट्यूएंट थे, जैसे अपन ने जाइलम पढ़ा था वैसे ही फ्लोएम के भी कंस्टिट्यूएंट्स थे। ठीक है, सबसे पहला फ्लोएम का कंस्टिट्यूएंट था सीव ट्यूब्स से क्या एसोसिएटेड थे, अपने कंपेनियन सेल्स। दूसरा वो था सीव सेल्स से क्या अटैच था अपने एल्ब्यूमिनस सेल्स। जान दो, वो मत पढ़ो एल्ब्यूमिनस सेल्स और कंपेनियन सेल्स। ठीक है, इसमें तुम्हारे कंपेनियन सेल्स भी फ्लोएम के एलिमेंट दे रखे हैं, तो ठीक है मैं डाल देता हूं यहाँ पे कंपेनियन सेल्स ऐसे देखोगे तो सीव ट्यूब्स के अटैच्ड ही होते हैं। ठीक है, कंपेनियन सेल। जो चौथा एलिमेंट था वो क्या था, फ्लोएम पेरेन्काइमा। क्या था, फ्लोएम पेरेन्काइमा। और जो लास्ट वाला एलिमेंट था वो क्या था, फ्लोएम स्क्लीरेनकाइमा। वो क्या था, फ्लोएम स्क्लीरेनकाइमा। अब तुम बोलोगे, देखना तुम कभी भी नोटिस करना, मैंने जब जाइलम के कंस्टिट्यूएंट पढ़ाए थे तब उसमें जाइलम स्क्लीरेनकाइमा ऊपर रखा था और जाइलम फ्लोएमकाइमा नीचे रखा था, और इसमें मैंने उल्टा किया। क्यों उल्टा किया, क्योंकि कभी भी तुम याद करो ना तो सीरीज में याद करना कोई भी चीज ऐसे। या देखो ये अगर ये ऑर्डर याद करने की वजह से एक और चीज आ जाएगी यहाँ पर, ये जो 4 एलिमेंट है फ्लोएम के अंदर, ये क्या होते हैं, लिविंग एलिमेंट होते हैं, और ये क्या होते हैं, डेड एलिमेंट होते हैं। ये जो डेड एलिमेंट होता है कौन सा, लास्ट फ्लोएम स्क्लीरेनकाइमा। ठीक है, और वही जो जाइलम पढ़ा था अपने ने, जाइलम में क्या था, पहले 3 डेड थे और लास्ट वाला लिविंग था कौन सा, जाइलम पेरेन्काइमा। तो क्या हो गया, ऑर्डर उसी हिसाब से याद किया, किस हिसाब से, लिविंग और डेड टिश्यू के हिसाब से ही मैंने क्या किया, पूरा ऑर्डर को याद किया। वैसे ही तुम करना, बहुत ज्यादा क्या हो जाएगा, आसानी हो जाएगी। जितना हो सके ना फ्लो चार्ट्स पे ध्यान देना, फ्लो चार्ट को याद करना। जितने अच्छे से फ्लो चार्ट याद होगा ना उतने अच्छे से चीजें रिलेट हो सकती है, हो पाएगी। ठीक है, अब
हो गया इंटेक्स्ट की बाकी है और नहीं बाकी होगा ना, एनिमल टिश्यू का होगा ना एक बार। ये रहा। अब ये लास्ट वाला इंटेक्स्ट है। सबसे पहला ये मेरे को बता रहा है कि नेम द टिश्यू रिस्पॉन्सिबल फॉर द मूवमेंट इन आवर बॉडी। तो कौन सा टिश्यू मूवमेंट के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, तुम याद करो, मस्क्यूलर टिश्यू। मस्क्यूलर टिश्यू में अपने ने 3 पढ़े थे। एक था स्केलेटल टिश्यू जो वॉलेंटरी था अपने कंट्रोल में। स्मूथ टिश्यू कहाँ पर प्रेजेंट था, विसरल ऑर्गन्स जो थे उनकी कैविटीज और वहां सब में प्रेजेंट था। और तीसरा जो अपने ने पढ़ा था किसमें, मस्क्यूलर टिश्यू में तीसरा था कार्डियक, जो किसमें प्रेजेंट था, हार्ट में प्रेजेंट था। तो जो भी मूवमेंट है, मूवमेंट के लिए कौन सा रिस्पॉन्सिबल होगा, टिश्यू अपना मस्क्यूलर टिश्यू में भी कौन सा, स्केलेटल टिश्यू। ओवरऑल अगर लिखोगे तो लिख दो मस्क्यूलर टिश्यू, और अगर तुमको और भी ज्यादा स्पेसिफिक होना है तो उसमें क्या लिख दो, स्केलेटल मसल लिख दो, या तो स्ट्राइएटेड लिख दो, बात एक ही है, स्ट्राइएटेड मसल फाइबर, कुछ भी लिख दो, मसल लिख दो, क्या फर्क पड़ता है। अब बता रहा है हाउ डज अ न्यूरॉन लुक लाइक। तो न्यूरॉन कैसा लुक लाइक होता है, मतलब क्या पूछ रहा है, न्यूरॉन का एक डायग्राम पूछ रहा है जो अपन ने इंटेक्स्ट में वहां उसमें एक्सरसाइज में बना दिया था। देख लेना यार, वापस नहीं बना रहा हूं मैं, एक बार बना चुका हूं। ठीक है, थर्ड वाला देख लो, गिव 3 फीचर्स ऑफ कार्डियक मसल। कार्डियक मसल के 3 फीचर दे रहे हैं। ठीक है, कि कार्डियक मसल क्या होता है। तो सबसे पहला फीचर तो ऑब्वियस है, कार्डियक मसल के 3 फीचर में सबसे पहला फीचर तो सबसे ऑब्वियस है। सबसे पहला क्या हो जाएगा, एक्सक्लूसिवली प्रेजेंट इन हार्ट। क्या हो जाएगा, एक्सक्लूसिवली प्रेजेंट इन हार्ट। हार्ट के अंदर एक्सक्लूसिवली प्रेजेंट होता है। दूसरा अगर फीचर बोलोगे तो दूसरा फीचर क्या हो जाएगा कि ये जो होता है, इसकी अगर मैं वहां से ले लूं, अपीयन से ले लूं, तो ये सबसे पहले कैसा होता है, यूनिन्यूक्लिएटेड होता है। रिफिल खत्म हो गई यार, वापस से पेन खराब है क्या, कैसा होगा, यूनिन्यूक्लिएटेड होगा, यूनिन्यूक्लिएटेड होता है। ठीक है, इसमें क्या प्रेजेंट होती है, स्ट्राइएशंस जो होती है वो प्रेजेंट होती है। चौथा लिखना हो तो लिख सकते हो, इंटरकैलेटेड डिस्क जो होती है, वो भी क्या होती है, प्रेजेंट होती है। किसके अंदर, कार्डियक मसल के अंदर। और क्या हो जाएगा, पांचवा लिखना हो तो ये मसल जो होती है वो क्या होती है, कभी भी लाइफ टाइम में फटीग नहीं होती। एक और क्या हो जाएगा, नेवर गेट्स फटीग, कभी भी ये जो होती है फटीग नहीं होती। तो ये क्या हो गए, बहुत सारे फीचर हो गए किसके, कार्डियक मसल के। सबसे मेन फीचर क्या हो जाएगा, हार्ट के अंदर प्रेजेंट होगा। एक लास्ट क्वेश्चन है, आंसर 4। ये क्या बता रहा है, व्हाट आर द फंक्शंस ऑफ एरियोलर टिश्यू। तो एरियोलर टिश्यू का क्या फंक्शन होता है, तो तुम याद करो, एरियोलर टिश्यू कहां पढ़ते थे अपन, लूज कनेक्टिव टिश्यू में। लूज कनेक्टिव टिश्यू में एरियोलर टिश्यू जो था, एरियोलर टिश्यू जो था वो क्या काम करता था, सबसे पहले इसका मेन फंक्शन क्या हो जाएगा, ये जो स्किन है, स्किन को मसल के साथ अटैच करने का काम करता था एरियोलर टिश्यू। तो क्या आ जाएगा, अटैचेस स्किन टू दी मसल। यही किसका फीचर है, अपना एरियोलर टिश्यू का फीचर है। अगर और भी ज्यादा एडवांस जाना हो, ये तो कुछ मतलब इतना ही है अपने बुक में, और भी ज्यादा एडवांस जाना हो तो डायग्राम के बेसिस पे जा सकते हैं। डायग्राम तुम्हारे बुक में दे रखा है, उसमें क्या है, बहुत अलग अलग टाइप के सेल्स जो होते हैं वो एरियोलर टिश्यू में होते हैं। कैसे हो जाएगा, एक होता है मास्ट सेल होते हैं, मास्ट सेल हिस्टामिन हेपेरिन सेरोटोनिन रिलीज करते हैं। एक होता है फाइब्रोब्लास्ट जो क्या करता है, मैट्रिक्स जो होता है उसका रिलीज करता है फाइब्रोब्लास्ट। एक होते हैं प्लाज्मा सेल जो एंटीबॉडी को सीक्रेट करते हैं। ये सब नहीं मत लिखना, यही मेन इसका फंक्शन हो जाएगा। प्लाज्मा सेल जो एक और होते हैं मैक्रोफेज क्या करते हैं, फेगोसाइटोसिस करेंगे। ठीक है, बट मत लिखना, मैं बोल रहा हूँ ना, यही इसका मेन फीचर है। एक बार फिर भी टेक्स्ट बुक में देख लेना, यही है मेन, आई नो। बस इतने ही है, इंटेक्स्ट खत्म हो गया। तो बस इसी के साथ अपने ने सक्सेसफुली क्या, टिश्यूज वाला चैप्टर पूरा कर लिया। आफ्टर कितने लेक्चर हुए इसके, एक प्लांट का हुआ, 2 उसके, वो ये चौथा लेक्चर है। एकदम आराम से अपने ने टिश्यू पढ़ा, एक एक चीज को समझा। ठीक है, और एकदम आराम से भी पढ़ना चाहिए था, क्योंकि बायो में कैसा है तुम्हारा पता है, अगर सेल आता होगा ना तो टिश्यू आएगा, और अगर टिश्यू आएगा ना तो वो डाइवर्सिटी वाला, इसके बाद वाला जो चैप्टर है, कौन सा, इसके बाद वाला जो भी चैप्टर है, जो मैं तुमको बहुत बोल रहा हूँ बहुत टफ है। अगर ये 2 चैप्टर थरोली तुमको आते होंगे, सेल और टिश्यू, तो ही तुमको तीसरा चैप्टर आ सकता है, वरना नहीं आएगा। ठीक है, इसके बाद अब नेक्स्ट लेक्चर से क्या, डाइवर्सिटी वाला चैप्टर चालू कर देंगे, और उसी के साथ बायो खत्म कर देंगे। आराम से पढ़ेंगे डाइवर्सिटी वाला भी चैप्टर। ठीक है, तब तक पढ़ते रहो। ऑल द बेस्ट।